ETF पहले हम जान लेते हैं बेसिकली ETF है क्या। तो इसकी जो आप फुल फॉर्म देख रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज पे जो ट्रेड हो रहे हैं फंड्स, उसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोल रहे हैं। आप NSE की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे भी आपको इसका कॉलम मिल जाएगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे कि अब इंडेक्स की बात करते हैं, निफ्टी ना, मैंने निफ्टी की बात की, मैं बैंक निफ्टी की बात कर देते हैं। तो निफ्टी क्या है? निफ्टी 50 कंपनियों का इंडेक्स है, 50 कंपनियों का बास्केट है। बैंक निफ्टी भी 13 बैंकों का बास्केट है। ऐसे ही ये जो इंडेक्स है, अगर मुझे बैंक निफ्टी के अंदर अपना पैसा लगाना है तो मैं डायरेक्ट इंडेक्स के अंदर पैसा नहीं लगा सकते। जैसे ही हम निफ्टी की इंडेक्स के अंदर पैसा नहीं लगा सकते, वैसे डायरेक्ट आप पैसा नहीं लगा सकते। आपको या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाना होगा या ETF के थ्रू पैसा लगाना होगा। अब जैसे निफ्टी में भारत की 50 कंपनियां, टॉप 50 कंपनियां आती है। तो जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज निफ्टी, इसका जो जैसे कि अगर मैं निफ्टी 20 की बात करूँ तो निफ्टी 20 निपॉन कंपनी का है। और ये निफ्टी का ETF है, और इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी है। इट मीन्स कि निफ्टी अगर 2% मूवमेंट देगी तो ये ETF भी 2% मूवमेंट देगा। अगर निफ्टी वीक में 10% गिरेगी तो ये भी 10% गिरेगा। मतलब बेंचमार्क है, निफ्टी को फॉलो करेगा, ये निफ्टी इंडेक्स को फॉलो करेगा ETF। तो दोस्तों इसमें जो रिस्क है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप स्टॉक की बात करें। स्टॉक में आपकी ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि एक स्टॉक एक दिन में 20% भी गिर सकता है। जैसे हमने 2 दिन पहले देखा, पेटीएम का जो क्रैश आया था, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगे थे। तो अगर अपन कंपैरिजन करें, किसी इंडेक्स में अगर अपन पैसा लगा रहे हैं या फिर किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक में पैसा लगाते हैं, तो रिस्क बढ़ जाता है इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर, है ना। इंडेक्स एक दिन में 20% कभी नहीं गिरता अनटिल अनलेस कोई क्रैश ना हो, है ना। और अगर मैं दो बड़े क्रैशेस की बात करूँ, दो बड़े क्रैशेस अगर मैं किसी को कहूँ तो 2008 और 2020, ये 2 साल हमें याद आते हैं। अगर अपन देखें, अगर मैं 2008 के बाद के दो बड़े क्रैशेस की बात करूँ, उससे पहले भी 1919 और 2001 हर्षद मेहता में भी क्रैशेस हुए थे, बट मैं इन दो अगर बड़े क्रैशेस की बात करूँ तो 2008 के अंदर जो क्रैश हुआ था दोस्तों, उसमें 60% इंडेक्स क्रैश हुआ था। और कोरोना के समय 2020 में 40%। तो इंडेक्स भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि क्रैश नहीं होते, होते हैं। सिचुएशन जैसी ख़राब होती है ना, फाइनेंशियल मार्केट में, तो इंडेक्स भी ख़राब हो जाते हैं वहाँ पे। जब अगर इंडेक्स गिर रहा है तो स्टॉक तो पक्का गिर रहा होता है, क्योंकि इंडेक्स बना ही बास्केट ऑफ स्टॉक से होता है ना दोस्तों। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो जो ETFs होते हैं वो कंपैरेबिलिटी काफ़ी सेफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो आज हम ETF के बारे में बात करेंगे, और आज मैं आपको बैंक निफ्टी और जो निफ्टी है, इन दोनों के जो ETF है निप्पॉन वाले, वो आपको मैं अपने ब्रोकर अकाउंट में जाके दिखाऊंगा भी कि इसका कितना EOM है। हमें जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और काफ़ी लोग इस पे ये भी बोलते हैं कि इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो ये भी आपको चेक करना होगा, क्योंकि निफ्टी के ऊपर भी आपको कम से कम 50 ETF मिल जाएंगे अलग अलग कंपनीज के। तो जिनके अंदर वॉल्यूम्स ज़्यादा होते हैं उसी ETF में आपको बाइंग करनी होगी, या फिर जो भी आपको अपनी पोजीशन बनानी होगी, क्योंकि जिसमें वॉल्यूम कम होंगे उसमें आपको वापस सेल करते वक्त थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आपका पैसा या शेयर बिकेगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम कम होगी तो दिक्कत आ सकती है। तो जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो वो हम ETFs उठाएंगे, और वो आप NSE की वेबसाइट पे जाके वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले हम निफ्टी 20 को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये निफ्टी 20 निपॉन का निफ्टी 20 है। ये एंजल वन में मैंने खोला है, आप किसी और भी ऐप में खोलोगे तो वहाँ पे निफ्टी 20 तो ये आपको ऊपर आ जाएगा, निपॉन का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ईयर में 18%, जो निफ्टी ने जो रिटर्न एक साल में दिया है वही ये ETF भी उतना ही, क्योंकि बेंचमार्क इसका यही है। ठीक है, एक बार मैं 5 साल वाला करके दिखा देता हूँ आपको, 53% का। ठीक है, ऑल टाइम निफ्टी कितना चल गया है। ठीक है, यहाँ पे
आपको फरवरी 2024 तक का है, इसमें 2002 से लिया है, ठीक है ना, ये जो रिटर्न लिया है 95% वाला, ठीक है। अब हम इसके नीचे चल के देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पे कंपनी का नाम, ठीक है, निफ्टी 20 करके इसका ETF का नाम है। यहाँ पे देखो दोस्तों, देखने वाली जो चीज़ है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट। अभी जो ETF में जो पैसा लगा हुआ है दोस्तों, इसमें 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा, देखिए 20,317 करोड़ पैसा इसमें एसेट निफ्टी 20 के अंडर है। मतलब इतना पैसा निफ्टी 20 के अंडर आता है, लोगों का इतना पैसा लगा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 50, निफ्टी के अंदर जितने स्टॉक्स है उतने स्टॉक इसमें होते हैं। रिस्क आप दे सकते हैं वेरी रिस्क, ठीक है। निपॉन इंडिया का निफ्टी 20 2001 के अंदर फाउंड हुआ था, तो ये ETF उस समय लॉन्च हुआ था। मैनेजर देख लिए हिमांशु सर, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो जो वेटेज निफ्टी की जो कंपनीज की वेटेज है वो सेम वेटेज इसमें ETF के अंदर भी रहेगी। जैसे आपको दिख रहा होगा HDFC बैंक में ना 11.57%, रिलायंस 10.16%। ये आप जितने भी निफ्टी की कंपनीज हैं यहाँ पे आपको आ जाएगी इस वेटेज के साथ, कि भाई निफ्टी के अंदर जैसे रिलायंस की 10.16% वेटेज है, तो इस ETF के अंदर भी उतनी ही वेटेज रहेगी, क्योंकि है तो बेंचमार्क ही ना। तो तमाम जितनी भी 50 कंपनियां हैं निफ्टी की, वहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी वेटेज, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो वेटेज है दोस्तों वो अपनी HDFC बैंक, रिलायंस की और ICICI बैंक, इन्फोसिस, इनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इनमें अगर 2-3% का मूव आता है, आपको पता चलता है कि भाई निफ्टी में भी ज़्यादा मूव आता है, मतलब है ना। इनके चार्ट्स को देखते हैं। और जैसे अब सिमिलर ETF की बात करूँ, ये भी निफ्टी के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, इनका भी बेंचमार्क निफ्टी है। ऐसे तमाम तरह की ETF है दोस्तों। और देखने वाली बात यह है कि इन ETFs में वॉल्यूम्स किस में सबसे ज़्यादा होता है वो आपको चेक करना होगा। वो आपको NSE की वेबसाइट में दिखेगा। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ ना 16.15 लाख, तो आज के दिन पे 16 लाख ट्रेड्स हुए हैं बाई एंड 16 लाख, ठीक है। वॉल्यूम्स अच्छे होने चाहिए। ETF में दिक्कत आती है दोस्तों, बाहर की कंट्रीज़ में वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं, बट इंडिया में अभी भी ETF में इतने अच्छे अभी तो फ़िलहाल होने स्टार्ट हुए हैं, बट अभी भी जो अच्छी कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां निपॉन जैसी, उसमें वॉल्यूम की कोई दिक्कत नहीं आती। बट हाँ, इसमें भी कुछ ऐसे ETFs हैं निफ्टी के जिसमें वॉल्यूम्स कम है, तो वो आप खुद एक बार वॉल्यूम NSE की वेबसाइट पे चेक करके ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है दोस्तों। आ, ये ETF के बारे में है। और कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि भाई मुझे ये ETF के बारे में कुछ समझ नहीं आया, ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, निफ्टी 20 का बेंचमार्क निफ्टी है, वैसे ही बैंक निफ्टी का बेंचमार्क बैंक बी का बेंचमार्क बैंक निफ्टी होगा। जिस तरह मैंने आपको निफ्टी दिखाया उसी तरह आपको मैं एक बार बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों बैंक बी, सेम आप देख सकते हैं, इसमें भी लगभग लगभग 7 लाख वॉल्यूम, ठीक है। इसमें भी कोई वॉल्यूम का कोई इतना दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही टॉप क्लास ETF हैं। इसका देखिए सर AMU देखें तो 6,248 करोड़ का AMU। निफ्टी का जो कि हमने देखा था कितना था दोस्तों, लगभग लगभग 13,000 करोड़ ऐसा कुछ था, 2004 में फाउंड हुआ है, ठीक है। 12 स्टॉक से 12 जो बैंकें हैं जो बैंक निफ्टी के अंदर आती है, वो इस बैंक बी के अंदर भी आती है। और यहाँ पे आप वेटेज दे सकते हैं, ठीक है। 26% ये HDFC, ICICI, SBI जो भी इसका वेटेज है, बैंक निफ्टी का जो वेटेज है स्टॉक का, वो वेटेज यहाँ पे भी है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों मैंने आपको दिखा दी। और वॉल्यूम आप NSE की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल ही एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट्स कमेंट के अंदर ही क्लियर कर दूंगा, या कोई नेक्स्ट वीडियो बना के। और मेरे पास इस पूरे ETFs के पूरी बास्केट है, तो उस पर भी मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल अभी लगभग लगभग थोड़ा सुपरफिशली जानने के लिए मैंने आपको ये वीडियोज़ बना दिया। तो अगर आपको वो भी वीडियो देखने हो, है ना, क्योंकि हर सेक्टर का एक अलग ETF है दोस्तों। PSU बैंक का एक अलग ETF है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो टॉप कंपनीज होगी उनका एक अलग ETF है। तो सेक्टर वाइज भी ETF है दोस्तों, है ना। तो वो आप कहेंगे तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों।